Hello everyone, hope you all are doing good. So आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 5 का मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मीन्स इस चैप्टर में हम दोनों चीजों से डील करने वाले हैं, एडिशन से भी और सब्ट्रैक्शन से भी। ठीक है ना? तो आइए अब हम देखते हैं इस चैप्टर में है क्या। एक्चुअली में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि छोटे क्लासेस में आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में ऑलरेडी सीख लिया है। ठीक है ना? तो उस बहुत ही बेसिक चीजों को कवर नहीं किया जाएगा कि कैसे कैसे आपको जोड़ना है, कैसे कैसे घटाना है, तो आपको वो सब आता होगा। तो इसमें कुछ एडवांस लेवल की चीजें हैं जो कि आपने छोटे क्लासेस में नहीं सीखी है उतने अच्छे से, वो इसमें सिखाया जाएगा, इसमें आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है ना? तो आपको ऑलरेडी पता है कि नंबर्स को कैसे जोड़ते हैं, 4, 5, 6 डिजिट के नंबर्स को जोड़ना घटाना वो सब आपको ऑलरेडी पिछले क्लासेस में बता दिया गया है। तो आइए अब हम इसमें देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन क्या है। तो बोल रहा है कि किसी भी दो नंबर को आप ऐड कर रहे हैं तो आप उनको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या है कि मान लो आपको ये दोनों नंबर ऐड करना है 2615 एंड 78165, तो आप इसको पहले लिख लो या इसको बाद में लिख लो, या फिर इसको पहले लिख लो या इसको बाद में लिख लो, रिजल्ट दोनों का सेम आएगा। ठीक है ना? ये हो गया एक प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी है कि जो भी नंबर आप जोड़ेंगे, मीन्स जोड़ के जो भी टोटल रिजल्ट आएगा, वो जो इंडिविजुअल नंबर होंगे तीनों जिसको आप जोड़ रहे होंगे उनसे हमेशा बड़ा ही होगा। ठीक है? तो यहाँ पे जोड़ के 1103 आया है, तो ये जो तीन नंबर आपने जोड़ा है आप देखो उन तीनों से ये हमेशा क्या है, बड़ा है। अगला प्रॉपर्टी है यदि जीरो आप किसी नंबर में ऐड कर रहे हैं तो आपको सेम नंबर मिलेगा, क्योंकि जीरो को आप जोड़िए या घटाइए उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है, आपका जो नंबर है वो वैसे ही आपको मिल जाएगा। जैसे इसमें जीरो जोड़ दिया, कोई अंतर पड़ा क्या? नहीं पड़ा। इसमें भी कोई अंतर पड़ा क्या? नहीं पड़ा। तो जीरो को आप जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक। अगला है कि यदि आप किसी नंबर में एक जोड़ते हैं तो आपको उसका सक्सेसर मिलता है, मीन्स जस्ट आगे वाला। सक्सेसर मीन्स जस्ट आगे वाला। ठीक है? मीन्स 1 जोड़ेंगे तब आपको जस्ट आगे वाला मिलेगा, यदि आप 2 जोड़ देंगे तो उसके 2 आगे का मिलेगा। ठीक है ना? तो 35 प्लस 1, तो 35 का सक्सेसर मिल गया आपको 36। इसका जब 1 ऐड कर देंगे तो आपको 226 का सक्सेसर मिल गया 227। ठीक है ना? तो ये कुछ थे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। अगला देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन में क्या है कि स्मॉलर नंबर को आप बड़े वाले नंबर में से घटाएंगे हमेशा। ठीक है ना? मीन्स आपके लिए ये स्मॉलर नंबर को हमेशा बाद में लिखना है और बड़े वाले नंबर को पहले लिखना है, तो आपका रिजल्ट सही आएगा। यदि आप छोटे वाले को पहले लिख देंगे, बड़े वाले को बाद में लिखेंगे, तो वो आपके लिए इनकरेक्ट माना जाएगा। ठीक है? अगला है प्रॉपर्टी कि यदि आप किसी दो नंबर को घटाते हैं, ठीक है ना, दो नंबर को घटाते हैं, तो जो घटा के रिजल्ट आएगा वो हमेशा माइन्यूएंड से बड़ा होगा। माइन्यूएंड मतलब क्या है? जिसमें से घटा रहे हैं और जिसको घटा रहे हैं उसको बोलते हैं सब्ट्राहेंड। तो ये आपका क्या है? सब्ट्राहेंड है, और ये आपका माइन्यूएंड है। तो बोल रहा है कि यदि दो नंबर को आप घटाएंगे तो घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा माइन्यूएंड से छोटा होगा बट सब्ट्राहेंड से बड़ा होगा। ठीक है ना? तो आप देखो 18 28 से छोटा है बट 10 से बड़ा है। सेम रिजल्ट आप इसमें भी ऑब्टेन कर सकते हैं। अभी ये तो ऑलरेडी ये वेल नोन है कि जीरो आप किसी नंबर में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप घटा दीजिए 256 में से जीरो, तो आपको क्या ही मिलेगा? 256 ही मिल जाएगा वापिस। ठीक है? और यदि आप 1 घटाते हैं किसी नंबर में से, जब आप 1 जोड़ रहे थे यहाँ पे तो आपको सक्सेसर मिल रहा था, जब आप 1 घटाएंगे किसी नंबर में से तो आपको क्या मिलेगा? प्रेडेसेसर। प्रेडेसेसर मीन्स पहले का। ठीक है? मीन्स 325 में से 1 घटा दिए तो 325 के पहले वाला मिल जाएगा। मीन्स 325 के पहले क्या आएगा? 324। तो देखो आपको 324 यहाँ पे मिल गया। ठीक है? अगला है आपका एडिशन। तो आपको कितना भी बड़ा नंबर दिया हो, एडिशन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको सिंपल क्या करना है, जैसे आपने छोटे क्लासेस में एडिशन किया है वैसे ही आपको एडिशन कर लेना है। मान लो ये आपको नंबर दिया है, 2 नंबर आपको ऐड करना है, तो एक चीज ध्यान रखना है कि नंबर को हमेशा हम पीछे की ओर से लिखते हैं, मीन्स 1 पोजीशन से लिखते हुए जाएंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। ऐसे ही दूसरे नंबर को भी 1 पोजीशन से लिखेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना है, आगे से पीछे की, इधर की ओर नहीं आना है, इधर से इधर की ओर
लिखेंगे नहीं, कभी कभी रिजल्ट गलत हो सकता है, इसलिए आपको हमेशा नंबर किधर से लिखना है, इधर से इधर की ओर लिखना है, और जोड़ना भी इधर से इधर की ओर ही है, ठीक है ना। वंस पोजीशन से जोड़ते हैं हमेशा। और ये चीज आपको पता होगा, कैरी, कैरी क्या होता है, जैसे कि 5 प्लस 6 ऐड करेंगे तो क्या है 11, तो आप 11 को यहाँ पे 11 नहीं लिखेंगे, आप 11 में को 1 ही लिखेंगे, 1 जो क्या हो जाएगा अगले पोजीशन पे कैरी चल जाएगा। अब इन तीनों को ऐड कर देना है, कैरी को भूलना नहीं है, तीनों को ऐड कर दीजिए, क्या मिल गया 2 + 1 3 + 9 12, तो 12 का आपको 12 नहीं लिखना है, केवल वंस पोजीशन वाला लिखना है 2, ठीक है ना। बाकी 1 जो बचा वो कैरी हो जाएगा नेक्स्ट पोजीशन पे, फिर से आप इन तीनों को जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे करते करते आपको कैरी तब तक फॉरवर्ड करना है जब तक आपके पास जगह है। अब मान लो यहाँ पे कोई कैरी आ गया जोड़ते समय, तो यहाँ पे कोई जगह नहीं है, यहाँ पे कुछ अवेलेबल नहीं है, तो आपको सारा डिजिट जो भी जोड़ के आएगा वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। सारा डिजिट जो भी जोड़ के आएगा यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। जैसे मान लो ये एग्जांपल ले लो, यहाँ पे अभी क्या है 2 है, चलो मान लो मैं इसको 3 बना दिया, ठीक है ना, ये 3 बन गया। तो आपको क्या ऐड करना है 6 + 1 + 3, तो क्या हो जाएगा 6 + 1 7 + 3 10। तो अब 10 का यहाँ पे आपको 10 ही लिखना पड़ेगा, 10 का 10 ही लिखना पड़ेगा, आप यहाँ पे 0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 1 तो वहां पे कुछ है ही नहीं, तो कैरी क्या फॉरवर्ड करेंगे, कैरी कुछ फॉरवर्ड नहीं होगा, आपका 10 का 10 यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल, ठीक है ना। तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए था, आपका डिजिट अभी भी वैसे ही है, ठीक। तो ऐसे आपको एडिशन करना है, और इसी बेसिस पे ये वाला एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है, एक्सरसाइज 3.1। पूरा इसको प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि फिर से रिवीजन हो जाए, क्योंकि ये सब चीजें आपने छोटे क्लास में पढ़ लिया है, ठीक है। तो कुछ अलग टाइप के जो सवाल मिलते हैं एडवांस लेवल के, वो ये हैं, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या है। देखो आपको ऐसे क्वेश्चन ना लैंग्वेज के फॉर्म में लिख के दे देगा, आपको समझना पड़ेगा कि किसको किसको जोड़ना है, किसको किसको घटाना है, ठीक है ना। तो आइए इस एग्जांपल को मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं, ठीक है ना। तो अगला देखो आपके पास क्या है, सुनील कुमार स्पेंट एज अंडर ऑन हिज डॉटर्स मैरिज। सुनील कुमार ने अपने लड़की की शादी में कुछ खर्चे किए हैं। अब वो खर्चा कैसे कैसे किया है, देखो ज्वेलरी में इतना रुपए खर्च किया है, ज्वेलरी में इतना रुपए खर्च किया, कपड़े खरीदने में इतना रुपए खर्च किए हैं, और खाना वगैरह में इतना रुपए खर्च हुआ है, ठीक है ना। तो आपको फाइंड करना है कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या है उनके डॉटर्स के मैरिज में, तो उनके बेटी के शादी में टोटल कितना खर्चा हुआ वो आपको देखना है, ठीक है ना। तो टोटल कितना खर्चा हुआ वो चीज आपको यदि देखना है, तो आप क्या करोगे, आप इन तीनों को ऐड कर देना है, तीनों को ऐड कर देना है, ठीक है ना। तो ज्वेलरी में इतना खर्चा हुआ है, कपड़े में इतना खर्चा हुआ है, और फूड में इतना खर्चा हुआ है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, टोटल एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, मींस टोटल यदि आपको जहां भी वर्ड है इसका मतलब है समेशन, जोड़ देना है। तो इन तीनों को आपको सिंपल क्या करना है, जोड़ देना है, जोड़ के जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा कि उतना टोटल रुपए इन्होंने अपनी लड़की की शादी में खर्च किया है। तो ऐसे ही आपको आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। अगला है आपका सब्ट्रैक्शन, मींस घटाना। सब्ट्रैक्ट करना भी आपने ऑलरेडी सीखा ही है, ठीक है ना। जैसे आपने छोटे क्लासेस में सीखा है सब्ट्रैक्ट करना, वैसे ही अभी भी करना है, कोई नया चीज नहीं है। वो भी हम आपको यहाँ पे एक एग्जांपल करके दिखा दिया जाएगा कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। अगला देखो, देखो ये एक्चुअली इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों है, ठीक है ना। तो आप इसको देख लेते हैं, दोनों चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। बोल रहा है कि इतना केजी ऑफ राइस, इतना केजी ऑफ राइस वाज इन गोडाउन, मींस टोटल इतना था, टोटल इतना था, टोटल को मैं टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो टोटल इतना था। अब इतना केजी राइस वाज टेकन आउट इन जुलाई एंड इतना केजी राइस वाज टेकन आउट इन अगस्त, मींस दिस मच केजी ऑफ राइस, ये इन्होंने जुलाई में निकाल लिया बाहर, और दिस मच केजी ऑफ राइस इन्होंने अगस्त में निकाल लिया बाहर। तो बोल रहा है कि हाउ मच राइस वॉज इन स्टॉक आफ्टर गोडाउन, ठीक है ना। तो गोडाउन में कितना राइस बचा अगस्त के बाद, तो जुलाई में इन्होंने इतना निकाला, अगस्त में इतना निकाला है, तो अब कितना राइस बचेगा वहां पे। तो जब भी आपसे पूछेगा कि हाउ मच राइस वॉज इन स्टॉक आफ्टर गोडाउन, मीन्स कितना बच गया, तो जब भी आपके पास ऐसे कंक्लूजन आए किसी क्वेश्चन में कि कितना बच गया, तो उसका मतलब है सब्ट्रैक्शन, मींस आपको क्या करना है, घटाना है। और जब भी आपसे पूछे टोटल कितना है, तो आपको क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो अभी बोल रहा है अगस्त के बाद कितना बचा है,
तो आपको ये चीज देखना है कि अगस्त से पहले और अगस्त में कितना कितना राइस निकाला गया है। तो 2 बार राइस निकाला गया है, 1 जुलाई में जो कि इतना है और 1 अगस्त में जो कि इतना है, ठीक है ना। तो आपको पहले क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है। तो देखो दोनों को ऐड कर लो, जुलाई में इतना है, अगस्त में इतना है, तो दोनों को जब ऐड कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि टोटल कितना राइस बाहर निकाला गया है, ठीक है ना। टोटल कितना राइस बाहर निकाला गया है गोडाउन में से, और आपके पास टोटल राइस कितना था गोडाउन में वो आपको दिया हुआ है। तो अगस्त के बाद कितना बचा, तो कैसे निकालोगे, टोटल कितना था उसको लिख दो ऊपर, और अगस्त से पहले और अगस्त तक कितना राइस निकाल लिया गया टोटल, उसको आप जोड़ के नीचे लिख दो, ठीक है ना। तो कितना राइस निकाला गया टोटल यहाँ पे हो गया। अब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 2 0, एंड ये कैरी लेके आपको सब्ट्रैक्शन ये सब आता है, ये छोटे क्लासेस में सिखाया गया है। 4 में से 8 माइनस नहीं कर सकते तो आप क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड कर लोगे। तो जैसे ही आप यहाँ से 1 कैरी लोगे तो 4 की जगह क्या बच जाएगा, 14। तो 14 में से 8 जाएगा, क्या हो जाएगा, 6, ठीक है ना। तो ऐसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो भी आंसर आएगा सब्ट्रैक्ट करके वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बेसिस से आपको ये वाला एक्सरसाइज सॉल्व करना है। ये वाला एग्जाम्पल में आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों मर्ज हो गया है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो इन सब में गलती नहीं करनी है। यदि कहीं डाउट है तो आप इसको दोबारा से प्ले करके देखिए वीडियो को, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 3.3 जो कि आपको सॉल्व करना है, जो ऊपर पढ़ाया गया उसी बेसिस पे। अगला है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर। तो ऐड भी करना और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो ये सेम कंसेप्ट हो जाएगा जैसे आपने इसमें किया है, इसमें भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों था, ठीक है ना। तो आप देखो इसमें एग्जांपल देख लो क्या बोल रहा है कि व्हाट should be subtracted from this number to get the sum of this and this, ठीक है ना। पूछ रहा है कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें हम कि इन दोनों का जो नंबर का सम है वो मिल जाए हमको, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करो, जिनका सम चाहिए आपको, ये दोनों, इसको और इसको, दोनों को जोड़ लो, दोनों क्या कर लो, जोड़ लो। तो दोनों को इसने देखो यहाँ पे जोड़ लिया है, तो ये आपके पास टोटल आ गया। अब बोल रहा है कि कितना घटाएं, ठीक है ना, जो ये नंबर दिया है इसमें से कितना घटाएं कि हमको ये मिल जाए। तो कितना घटाएं कि ये मिल जाए, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन दोनों नंबर का डिफरेंस ले लेना है, इसका जो इन दोनों को जोड़ के आया और जो आपको दिया हुआ है उन दोनों का आप डिफरेंस ले लो। तो डिफरेंस लेके मीन्स डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना। तो डिफरेंस लेने के बाद जो भी आएगा मीन्स यही वो नंबर है कि जिसको आप यदि इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। या फिर एक और तरीका मैं आपको बता सकता हूं, जैसे कि मान लो आपने इन दोनों का सम तो निकाल लिया, तो सम तो निकालना ही है। अब आपको पता करना है कि इसमें से क्या घटाए कि ये मिल जाए। मीन्स ये वाला नंबर, इसको मैं बोल दे रहा हूं t, ठीक है ना, ये नंबर है, इसको मैं बोल दे रहा हूं t। तो अब बोल रहा है, और इसको मान लो मैंने बोल दिया r, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, r, ठीक है ना। अब मान लो पूछ रहा है कि t में से कितना घटाएं, ठीक है ना, कौन सा नंबर घटाए कि हमको r मिल जाए। तो मान लो कि जो नंबर घटाना है वो क्या है, x है, और हमको क्या मिल जाए, r, ठीक है ना। इसको घटाने में क्या मिलना चाहिए, r, आपको x ही तो निकालना है। तो x इधर माइनस में है, जब आप x को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। और इसके पीछे कोई साइन नहीं है, तो जब किसी के पीछे कोई साइन नहीं हो तो हम मान लेते हैं वो प्लस है। तो इसको जब आप इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा माइनस। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, t माइनस r, यही क्या हो जाएगा, x। तो जो आपको निकालना था वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली यही चीज लिखा हुआ है। देखो आपको जो निकालना था वो आपने क्या किया, टोटल में से जो सम किया था उसको माइनस कर दिया। तो टोटल में से मैं भी वही कर रहा हूं, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे एक चीज मैंने गलती करी, ये r नहीं है, इन दोनों का जो समेशन आया, इसका और इसका और इसका, वो है r। तो मतलब ये है r, ठीक है ना, ये है r आपका, वो गलती हो गया था। तो आपको ऐसे निकालना है, ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, टाइम दो, क्वेश्चन को समझो क्या बोल रहा है, फिर उसको सॉल्व करो। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है, बुक्स आपके पास होंगे तो आप उन बुक्स में से इन एक्सरसाइजेस को लगाइए, ठीक है ना, ताकि एग्जाम जब हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो,
ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया, इस चैप्टर को यहाँ पे बंद करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू ऑल।